रीति काल का नामकरण। रीतिकालीन साहित्य का एक छोटा सा टॉपिक, अत्यंत लघु यानी छोटा और इंपॉर्टेंट टॉपिक। लगभग इस टॉपिक पर परीक्षा में टिप्पणी के रूप में क्यों ना हो प्रश्न पूछा जाता है। आज हमें जिस टॉपिक का अध्ययन करना है, जिस टॉपिक का अभ्यास करना है, उस टॉपिक का शीर्षक है रीति काल का नामकरण। नामकरण शब्द का अर्थ है शीर्षक या नाम। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास में विक्रम संवत 1700 से लेकर विक्रम संवत 1900 तक की कालावधि को रीतिकाल नाम से जाना जाता है। यानी हिंदी साहित्य के जो 4 काल माने गए, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये 4 कालों में रीति काल का समय विक्रम संवत 1700 से लेकर विक्रम संवत 1900 तक यानी 200 वर्ष का कालावधि है। 200 वर्ष के कालावधि में जो साहित्य लिखा गया है, जो काव्य लिखा गया है, उसका अध्ययन तो हमें करना है, परंतु रीति काल को जो अनेक नाम दिए गए हैं विद्वानों ने, उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध करनी होगी। बच्चों, हिंदी साहित्य में रीति काल का जो साहित्य है वह एक नवीन प्रकार का साहित्य है। आप लोग भी सोचेंगे कि रीति काल का साहित्य एक नवीन प्रकार का साहित्य कैसा है। बच्चों, हमने देखा है हिंदी साहित्य के आदि काल में वीरों की गाथा लिखी गई, भक्ति काल में भक्ति का साहित्य लिखा गया, और रीति काल में रीति के ग्रंथ लिखे गए। रीति के ग्रंथ यानी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए, अलंकृत काव्य लिखा गया, श्रृंगारिक काव्य लिखा गया। यानी रीति काल में एक नवीन प्रकार का साहित्य लिखा गया। बच्चों, भक्ति काल में भक्ति का साहित्य, आदि काल में वीरों का साहित्य, परंतु रीति काल में भक्ति का और वीर गाथा की जो धारा है वह क्षीण हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। यह यानी रीतिकालीन साहित्य मैं तो समझता हूं यह एक भौतिकवादी साहित्य है। बच्चों देखो ना, इस युग में पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति सर्वत्र व्याप्त रही। यानी कवि राजा के आश्रय में रहने वाले कवि हो, मुगल बादशाहों के दरबार में या आश्रित रहने वाले कवि हो, इन कवियों में पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यानी राजा के या बादशाह के आश्रय में रहने वाला प्रत्येक आश्रित कवि स्वयं को पंडित समझता था और अपने पांडित्य का
अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन वह कविता के माध्यम से करता था। और एक बात थी बच्चों, इस कालावधि में राजा के आश्रय में रहने वाला आश्रित कवि में आचार्य बनने की इच्छा जाग उठी थी। यानी इस काल में कवि कर्म और आचार्य कर्म एक साथ दिखाई देता है। यानी इस युग की कविता में भावना और कला का समन्वय हमें दिखाई देता है। यानी कवियों ने काव्य को एक कला के रूप में स्वीकार किया। यानी कवि ने सामाजिक सुधार के लिए कविता नहीं लिखी, राजनीतिक सुधार के लिए या धार्मिक सुधार के लिए कविता बिल्कुल नहीं लिखी। यानी उनकी कविता न ही भक्ति को व्यक्त करती है, न वीर गाथा को व्यक्त करती है। यानी रीतिकालीन कवियों ने काव्य के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण अपनाया था। यानी अपने काव्य के लिए, काव्य और काव्य के लिए एक निश्चित मार्ग उन्होंने निर्माण किया। यानी उन्होंने कवि प्रतिभा के विकास का एक नवीन मार्ग प्रस्तुत किया है। यानी इस काल के कवि ने अपनी रुचि के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपने ज्ञान के आधार पर साधना की और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण किया। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इस कालावधि में निर्माण हुए। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, इसका अर्थ रीति के ग्रंथ। इस कालावधि में रीति का साहित्य अधिक मात्रा में लिखा गया, इसलिए रीति काल यह नाम उचित लगता है, या विद्वानों ने इस काल का नामकरण रीति काल कहा है। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये जो इतिहासकार है, उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा या काल विभाजन किया, उनका काल विभाजन सर्वसम्मत हुआ और उसी के आधार पर ही हम अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालावधि को उत्तर मध्य काल कहा और रीति काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों को देखते हुए इस कालावधि का नाम रीति काल उचित समझा है, और इस युग के सभी कवियों ने रीति परंपरा के साँचे में ढल कर काव्य लिखा है। यानी रीति काव्य लिखने वाले कवि को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी, उसे प्रसिद्धि मिलती थी, और इस काल के कवि ने रस, अलंकार, ध्वनि, नायिका भेद आदि जो काव्य के अंग है, उसका वर्णन अपने काव्य में किया है। यानी राज दरबारी कवियों में स्पर्धा होती थी। बच्चों, अनेक राजाओं के दरबार में रहने वाले जो कवि थे, बादशाहों के दरबार में आश्रित कवि थे, उनमें स्पर्धा होती थी। यानी किसी ना किसी राजा के राज दरबार में काव्य संगोष्ठियों का, काव्य गोष्ठियों का, काव्य स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता था। अनेक राजाओं के आश्रय में रहने वाले जो कवि थे, उस प्रतियोगिता में, उस स्पर्धा में हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे, और वे अलंकार जैसे, रस जैसे, शब्द शक्ति, नायिका भेद या छंद, ये जो काव्य के अंग है, इसी पर चर्चा किया करते थे। यानी ये जो कठिन विषय है, कठिन विषय पर वह विश्लेषण करते थे, यानी स्वयं का पांडित्य प्रदर्शन करते थे। अतः यह युग पूरी तरह से रीति पद्धति का युग था। यानी अनेक रीति ग्रंथ इस काल में लिखे गए, इसलिए अधिकांश विद्वान इस काल का नाम रीति काल ही उचित मानते हैं। रीति शब्द का अर्थ क्या है? रीत यानी पद्धत,
विशिष्ट ऐसी पद रचना रीति है। यानी हिंदी में रीति का अर्थ काव्य पद्धति है अथवा शैली दिया गया है। यानी काव्य लिखने की स्टाइल, अंग्रेजी में हम स्टाइल कहेंगे, उसे हिंदी में शैली कहेंगे, मराठी में उसे पद्धत कहेंगे, कि काव्य लिखने की जो पद्धत है उसी को रीति कहा गया है। यानी काव्य के जो अंग है वो रस होगा, अलंकार होगा, छंद होगा, शब्द शक्ति होगा, आदि के विभिन्न अंगों के निरूपण यानी वर्णन जिस ग्रंथ में हुआ वे ग्रंथ रीति ग्रंथ कहलाए या काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कहलाए। इस प्रकार रीति शब्द काव्य शास्त्रीय ग्रंथों से संबंधित है। रीति काल का मूल आधार कवि की शिक्षा है। रीति काल का मूल आधार क्या है? कवि लोगों को शिक्षा, शिक्षा इसका अर्थ दंड नहीं, शिक्षा इसका अर्थ शिक्षण। जिस कवि को कविता करनी है, कविता लिखनी है, रचना करनी है, उसके लिए एक मार्गदर्शक तत्व रीति है। विशिष्ट रीति के आधार पर इस काल में ग्रंथ लिखे गए, अतः इस युग को रीति काल नाम ही उचित लगता है। परंतु कुछ विद्वानों ने अलंकारों की भरमार को देखकर, यानी काव्य में अलंकारों की भरमार देखकर इस कालावधि का नाम अलंकृत काल भी कहा है। किंतु अलंकार के अतिरिक्त भी रस, छंद, ध्वनि आदि के अंगों का विस्तृत वर्णन इस युग में हुआ है और कुछ विद्वानों ने रीति काल में कला पक्ष की प्रधानता देखते हुए रीति काल को कला काल भी कहा है, परंतु वह उतना उचित नहीं लगता, क्योंकि रीति काव्य भाव पक्ष से शून्य ऐसा काव्य है। यानी कुछ विद्वानों ने श्रृंगार की प्रमुखता को देखकर, यानी काव्य में श्रृंगारिक वर्णन अधिक हुआ, इसलिए इस रीति काल का तीसरा नाम श्रृंगार काल भी है और श्रृंगार काल भी कहा गया है। परंतु सारांश रूप में देखा जाए तो हिंदी साहित्य के मध्यकाल में रीति की परंपरा को देखते हुए उसका रीति काल नाम ही उचित है। रीति काल नाम उचित है, लेकिन तो भी उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल यानी अलंकृत काल यानी अलंकरण काल यानी श्रृंगार काल यानी कला काल। इस तरह रीति काल अनेक नामों से सुशोभित किया जाता है। उसका छोटा सा परंतु संक्षिप्त रूप में क्यों रहा, उसका अध्ययन हमने इस वीडियो क्लिप में किया है। आप लोगों को यह वीडियो क्लिप सुनकर, देखकर, समझकर उसके जो नोट्स है वही आपको अपनी बही में लिखने होंगे, बाकी कुछ नहीं है।